हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम कोडिंग में। ये पीएचपी सीरीज की 42वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो कि डॉलर अंडरस्कोर कुकी है। तो डॉलर अंडरस्कोर कुकी का यूज क्यों करते हैं, क्या होता है, इसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉलर कुकी को हम लोग कैसे सेट करते हैं, कैसे व्यू करते हैं, ये दोनों हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली जो कुकी होता है, कुकी हमारा यूजर के सिस्टम पे स्टोर होता है, ये सर्वर पे स्टोर नहीं होता है। तो कुकी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन हो गया, आईडी हो गया या समथिंग, जैसे कुछ आईपी हो गया, ये सब स्टोर करते हैं। जैसे शॉपिंग कार्ट के केस में भी यूज होता है। शॉपिंग कार्ट जब भी कोई यूजर जाता है, एज ए गेस्ट यूजर यूज करता है, देखता है कोई भी शॉपिंग कार्ट ऐड करता है, उसका डेटा आप लोग क्या करते हैं कि सिस्टम पे स्टोर कर देते हैं। फिर जब भी यूजर वापस आता है उसको हम लोग वहाँ से निकाल के दिखा देते हैं। तो कुकी को सेट करने के लिए कभी भी पीएचपी में कुछ सिंटैक्स होते हैं। उस सिंटैक्स में मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हर पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए, कुकी को सेट करने के लिए सेट कुकी करके एक पीएचपी का फंक्शन होता है जिसमें हम कुकी का नाम एक सिंपल हो सकता है, यूजर नेम हो सकता है, ईमेल आईडी, आईपी, आइटम आईडी, जे किसी भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुकी का नेम और प्लस वैल्यू, वैल्यू में जेसन हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर कुछ भी जा सकते हैं। और एक्सपायर का एक होता है, एक्सपायर हम लोग सेकेंड्स में डालते हैं। सेकेंड्स मतलब कि जैसे 60 सेकंड डालेंगे तो 1 मिनट में एक्सपायर हो गया, 3600 सेकंड डालेंगे तो क्या होगा, 1 घंटे में होगा। तो जैसे हम लोग अगर कैलकुलेट करके देखते हैं, तो मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि हमारा कुकीज़ 1 मिनट में एक्सपायर हो जाए, तो 60 सेकंड डाल दिए। अगर चाह रहे हैं कि 1 घंटे में हो, तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, 60 मिनट होता है। और 60 × 60 करेंगे तो हम लोग कितना होगा, 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड मतलब 1 घंटे में हमारा एक्सपायर हो जाएगा। अगर यही हम चाहते हैं कि एक दिन में एक्सपायर हो, तो एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे। तो हम लोग का एक दिन में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपायर हो गया। पाथ क्या होता है कि हम चाह रहे हैं कि वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पे ही ये कुकी को हम लोग एक्सेस करना है या डिक्लेयर करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि पूरा वेबसाइट पे करना है, तो वहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग किसी डोमेन पे ही किसी पाथ पे करना है, तो जैसे अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग पेज का नेम पास करते हैं। जैसे मान लो कि स्लाइस हो गया, अबाउट हो गया, पास कर दिया, तो ये अबाउट का जो पेज होगा उसी पे एक्सेस होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये सारे वेबसाइट पे हम लोग पूरी वेबसाइट के कहीं भी एक्सेस कर ले, तो स्लैश पास कर सकते हैं। और डोमेन की बात हो तो डोमेन का मतलब कि हम चाहते हैं कि जैसे xyz.com है, इसी पे एक्सेस होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ डोमेन भी दे सकते हैं। कुकी चलो मल्टीपल डोमेन पे भी एक्सेस करते हो सकते हैं। कैसे करते हैं मल्टीपल डोमेन पे, इसका भी एक रीजन होता है, एक फंडा होता है। जैसे एक डोमेन मैंने सेट किया, दूसरे डोमेन पे सेम कोड लिख के मैं उस कुकीज़ को निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो यूजर के सिस्टम पे स्टोर होता है। ठीक है, अब XYZ हम लोग .com है, यहाँ पे ये पूरे उसी डोमेन पे चलेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, इसके मल्टीपल सब डोमेन है उस पर हो, तो यहाँ पे आपको पास करना होगा डॉट। तो ये क्या हो गया, हमारा सब डोमेन जितने भी होंगे सब पे एक्सेस हो गया। अब सिक्योर की बात आती है। सिक्योर में आपका 2 टाइप्स के जो है HTTP प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है हमारा HTTPS और एक होता है HTTP। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ HTTPS पे ही ये यूज हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रू पास कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये सिर्फ HTTP पे स्टोर होगा। अगर इसमें कुछ नहीं पास करते हैं या फॉल्स पास करते हैं, तो ये क्या होगा, दोनों पे स्टोर हो जाएगा। अब आता है HTTP ओनली। तो ये क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ट्रू पास करते हैं, इसका भी ट्रू फॉल्स ही पास कर सकते हैं, तो हम ट्रू पास करेंगे तो ये क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में एक्सेस नहीं होगा। आप PHP से जो भी कुकी सेट करेंगे वो जावास्क्रिप्ट पे एक्सेस नहीं होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि उसमें एक्सेस करना, तो यहाँ पे फॉल्स पास करेंगे। हम लोग इसको देखते कैसे हैं, मतलब निकालना हम लोग को वैल्यू तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे डॉलर कुकी करके, और जो कुकी का नेम होगा, जैसे मैंने यूजर नेम मान लो बना रखा है, तो उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। वो कुकी का की डालना होता है। अगर चाह रहे हैं कितनी कुकी, बहुत सारी कुकी सेट है, मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे डॉलर कुकी को प्रिंट करेंगे, प्रिंट आर लगाएंगे, तो उसमें अंदर जितनी कुकी होगी सब दिखने लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेट करते कुकी। तो कुकी सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे PHP में जाएंगे। तो हम लोगों की ये PHP फाइल है, सेट कुकी करके हम यहाँ पे बना दिए। नेम डाल दिया मैंने, यूजर नेम सेव कर रहा हूँ, और ये मैं सारा हटा देता हूँ अभी के लिए। और वैल्यू हो गया मेरा यहाँ पे
सेलेन डाल दिया। एक्सपायर, तो एक्सपायर करने के डायरेक्ट हम 60 सेकेंड डालेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे हम लोगों को टाइम लिखना होता है। और प्लस अगर हमको चाहते हैं 1 मिनट में करना है तो यहाँ पे मैंने 60 डाल दिया, क्योंकि 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। अगर मैं चाह 1 घंटे में करना है तो यहाँ पे 3600 डाल दिया। क्यों? क्योंकि 60 × 60 कितना होता है? 60 सेकेंड 1 घंटे में कितना? 60 मिनट इंटू 60, तो कितना हो गया? 3600 सेकेंड। 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये हो गया कुकीज सेट। अब हमको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, और ये भी ध्यान रखें, जब भी कुकी हम लोग सेट करते हैं तो हमेशा जो HTML जो होते हैं, टैग होते हैं, उसके ऊपर ही करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ HTML टैग आप लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसके ऊपर हमेशा पेज जो भी होगा उसके ऊपर ही रखना है आपको। तो मान लो पैराग्राफ हो गया, कुछ भी हो गया यहाँ पे, और याद रखें इसके सबके टॉप पे रखना है। तो सबसे पहले कुकी सेट होगी, हम लोग यहाँ पे कुकी प्रिंट करेंगे। कुकी का नाम क्या हम लोग का? यूजर नेम। ये हम लोग सिंगल पेज पे एक्सेस करें, फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, सेकंड पेज करेंगे। अब ये इसका यूज क्या, ये कुकी को व्यू करने के लिए होता है, ये हमारा कुकी को सेट करने के लिए। देखिए फर्स्ट टाइम ये नहीं दिखाएगा क्योंकि, तो देखिए कुकी सेट हो गया। सेट होने के बाद यहाँ प्रिंट कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है, यूजर जो है क्या करता है कि कुकी अपने सिस्टम पे डिसेबल करके रखता है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका कुकी सेट भी नहीं होगी और अब कुकी प्रिंट नहीं होगी। तो हम इस केस में क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ई सेट लगा दिया। ई सेट एक फंक्शन होता है, वो चेक करता है कि जो की है जो इसमें कुकी सेट है कि नहीं सेट है। अगर कुकी सेट हो तो हमें यहाँ पे कुकी प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो एल्स। सेट, ठीक है। देखिए ठीक है। अब ये कुकी हम लोग अदर पेज पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम में स्टोर हो गया है, तो हम लोग किसी भी पेज पे एक्सेस करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेशली कोई पेज मेंशन नहीं किया है। स्पेशली मेंशन करेंगे तो सिर्फ उसी पेज पे एक्सेस होगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या किया, सेम सेम कोड अब उठा के यहाँ पे डाल दिया। व्यू कुकीज, अब यहाँ पर भी आ गया। तो ये रहा हम लोग कुकी कैसे सेट करते हैं, उसको हम लोग कैसे लेते हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुकी को डिलीट कैसे करते हैं। तो कुकी जब भी हम लोग डिलीट करते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग जहाँ पे प्लस करके रखे हैं ना 1 घंटे के लिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे एक घंटे के लिए हो या कितने दिन के लिए हो तो माइनस कर देंगे, क्या करेगा, कुकी को डिलीट मार देंगे। अब देखिए कुकी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। देखिए फर्स्ट टाइम डिलीट मारा है, पहले वो डिलीट मार के फिर उसके बाद आपको यहाँ प्रिंट कर दिया कुकी इज नॉट सेट। अब यहाँ पर भी जाएंगे तो वही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कुकी को सेट कैसे करते हैं और कुकी को डिलीट कैसे करते हैं। सिंपल फंडा करना, आपको माइनस करना है कुकी डिलीट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ आपको कोई डाउट है तो मैं उसको कोशिश करूँगा क्लियर करने की। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूँ उसका आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।